नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। दरअसल अवंती विहार निवासी बीबी गुप्ता की ओर से 3000 बोरी सीमेंट का ऑर्डर दिया गया था, जिसके बाद मोबाइल के ही माध्यम से सारी जानकारी देते हुए 8 लाख उन्होंने पेमेंट किया था। और बीबी गुप्ता की ओर से जिस व्यक्ति को पेमेंट किया गया था उसने खुद को अल्ट्राटेक सीमेंट का एजेंट बताया था, लेकिन पेमेंट करने के बाद भी सीमेंट के सप्लाई नहीं की गई, जिसके बाद प्रार्थी की ओर से शिकायत थाना तेलीबांधा में इसकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और ऑनलाइन फ्रॉड के दृष्टिकोण से आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। ये ऑनलाइन फ्रॉड का मामला है। इसमें बीबी गुप्ता हैं जो कि अवंती विहार निवासी हैं। सीमेंट की बोरियां इनको चाहिए थी, जिसके लिए इनको टेलीफोनिक एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति, वो संपर्क किया और अपना कोटेशन वगैरह उनको मोबाइल पे सेंड किया, जिस पर 8,83,000 बीबी गुप्ता जी के द्वारा उनको पे किया गया। बाद में उनको सीमेंट नहीं मिलने पर उनके द्वारा शिकायत दर्ज किया गया है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा। 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, जिसके मद्देनजर बैलेट पेपर से चुनाव का निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग तैयारी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव पर सरकार तैयारी कर रही है। नियमों में परिवर्तन हुआ है, आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री अरुण साव ने बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की गई है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त हो गई, चुनाव आयोग को उसको सूचना भेजी जाएगी। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चुनावों को लेकर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है। इन सब के तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। ईवीएम मशीन की तैयारी
छत्तीसगढ़ में भाजपा मंडल चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बता दें कि दिल्ली से पर्यवेक्षकों का दौरा लगातार जारी है। वहीं खूबचंद पारेख संगठन बैठक में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने सूची तैयार कर दिल्ली भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि मंडल चुनाव करना भाजपा की प्रथम प्राथमिकता है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 33% महिलाओं का आरक्षण बढ़ गया है। मंडल चुनाव में महिलाओं को प्रथम दृष्टिकोण से मौका देने की पूर्ण तैयारी चल रही है। सूची बैठक में तैयार हो गई है, जिसे दिल्ली भेज दिया जाएगा और दिल्ली में फाइनल होने के बाद 29 और 30 को चुनाव कराने की पूर्ण तैयारी की जा रही है। छोटे परिवारों में भी कुछ होता है, तो ये तो इतना बड़ा परिवार है, इतना विशाल परिवार है, हमारे यहाँ खटपट का तो मामला ही नहीं है। पूरी चुनाव प्रक्रिया कब तक हो जाएगी सर? पूरी ये जिला निपट जाएगा दिसंबर में, और जिले के बाद प्रदेश के लिए जो तारीख दिल्ली को तय करना है, और उसमें केवल जिले के जो निर्वाचित अध्यक्ष और जिले से जो प्रदेश प्रतिनिधि होते हैं वो उसका निर्वाचन की प्रक्रिया को करते हैं, और पार्टी तय करती है कि इस बार अध्यक्ष कौन होगा। छोटे परिवार छत्तीसगढ़ में भाजपा मंडल अध्यक्षकों की नियुक्ति के बाद मचे बवाल को लेकर पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है और 2 मंडल अध्यक्षकों की नियुक्ति रद्द होने के बाद भाजपा कार्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने रायपुर विमानतल पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कई पार्टियों में एक ही परिवार के लोग नेतृत्व करते नजर आते हैं, लेकिन भाजपा सभी को अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करने का मौका देती है। भाजपा अपने संगठन को लोकतांत्रिक तरीके से खड़ा करती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी के बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बनने के लिए तत्पर हैं। वहीं साय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर नितिन नवीन ने कहा कि जल्द इंतजार खत्म होगा। हमारे यहाँ लोग हैं और सभी की अपेक्षाएं हैं। देखिए विवाद की स्थिति भी आ रही है। देखिए एक चीज़ जानिए, कहीं भी मैं तो इसीलिए कहा ये हमारे लिए एक स्वस्थ परंपरा और हमारे लोकतंत्र दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, लोग तत्परता से भाग लेते हैं। कई ऐसे पार्टी के हैं कि जहाँ अध्यक्ष एक ही व्यक्ति परिवार का होगा, एक ही व्यक्ति होगा, और कुछ जगह ऐसा स्थिति है जहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी लोगों की इच्छा नहीं होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किन पार्टियों की क्या स्थिति है। जहाँ तक हमारे यहाँ जो लोगों के मन में विषय होता है उसके लिए पूरा अपील का प्रक्रिया है। हर व्यक्ति जो मंडल अध्यक्ष में कोई आपत्ति है तो जिला में उसकी अपील होती है, जिला में अगर आपत्ति है तो प्रदेश में अपील होती है। तो भाजपा पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने संगठन को खड़ा करती है। देखिए विवाद की स्थिति भाजपा संगठन पर्व चुनाव बैठक भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, केंद्रीय पर्यवेक्षक गजेंद्र सिंह पटेल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और जिला चुनाव अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष की राय शुमारी के आधार पर जातिगत समीकरण के आधार पर और जहां पर किस प्रकार से काम खड़ा हो सकता है उसके आधार पर हम कार्यकर्ताओं का चयन करके जिलाध्यक्ष का निर्वाचन का तय कर रहे हैं। तो हमारे हर जिलों में एक बहुत प्रकार के कार्यकर्ता हैं, अच्छी संख्या में सबके नाम आए हैं। जातिगत समीकरण के आधार पर, कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर, पूर्व पदाधिकारियों के आधार पर और जिले की आवश्यकता के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। और निश्चित तौर पर हम सब पार्टी के प्रमुख लोग बैठ के विचार कर रहे हैं और इस पे निर्णय कार्यकर्ताओं के आधार पर, संगठन के आधार पर खड़ा होगा और सबकी सहमति से हमारा निर्वाचन हम आज तय करेंगे। फिर दिल्ली भेजकर दिल्ली की सहमति के बाद में हम आने वाले 2-3 दिन में इसकी घोषणा कर पाएंगे। जिलाध्यक्ष की राय शुमारी के आधार पर जातिगत समीकरण का
देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब रायपुर में आयोजित होने वाली 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 के कार्यक्रम में भी बदलाव हुए हैं। वनवासी विकास समिति ने आयोजित की जा रही इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विभिन्न कार्यक्रम रद्द किए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता की स्वागत समिति ने भी तय किया है कि प्रतियोगिता के दौरान होने वाली विशाल खेल ज्योति यात्रा, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मातृहस्त भोजन और प्रदर्शनी जैसे सभी कार्यक्रमों को रद्द किया जाएगा। छब्बीस दिसंबर सायं को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के उपरांत जो रायपुर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, जो कि 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना था। इस स्वागत समिति के माध्यम से ये तय किया गया। इस कार्यक्रम के तहत में बहुत सारे बृहद स्वरूप में इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी, अब उसको सीमित किया गया है। कई कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले खेल ज्योति यात्रा प्रारंभ होनी थी, मार्च पास्ट होना था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे, प्रदर्शनी होनी थी, मातृहस्त भोजन होना था। उन सारे कार्यक्रमों को निरस्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का आगमन होना था, उन्होंने भी अपना कार्यक्रम निरस्त किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पहले 11 बजे होना था, जिसे अब 3 बजे किया गया है और उसके पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और पूरा ये कार्यक्रम एक सामान्य तरीके से, औपचारिक ढंग से आयोजन होगा। 26 दिसंबर छत्तीसगढ़ में भाजपा मंडल अध्यक्षकों की हालिया नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जगह इसका विरोध किया है। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कार्यकर्ताओं की शिकायतों को स्वीकार करते हुए कहा कि कवर्धा के पिपरिया मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को रद्द कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी बैठक में पार्टी के कार्यालय में अन्य विवादित मंडल अध्यक्षकों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पार्टी और कार्यकर्ताओं के हित में निर्णय लिया जाएगा। कि हर कांड के पीछे, घटनाक्रम के पीछे बहुतायत, मैं सभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुतायत घटनाक्रम ऐसे घटित हुए हैं जिसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ क्यों होता है, कांग्रेस के पदाधिकारी को क्यों हाथ होता है। सूरजपुर की घटना में क्यों कांग्रेस के पदाधिकारी लिप्त है हत्याकांड में? वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और जब होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें किनका समावेश है, कौन क्या है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक टीम है, केंद्र में हमारे वरिष्ठ नेताओं की एक टोली है, वो तय करती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो तय करते हैं संगठन में किसको जाना है, सरकार में किसको जाना है, कौन जनप्रतिनिधि के नाते काम करेगा, कोई पदाधिकारी के नाते काम करेगा। तो इससे ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि
एक और जहां गांव और शहर विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नशे की लत गांवों और शहरी क्षेत्रों में अपने पैर पसार रही है। युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आकर बर्बादी की ओर रुख कर रही है और युवा का एक बड़ा वर्ग नशे के लिए टैबलेट, सिरप और बॉर्नफिक्स जैसी दवाइयों का उपयोग कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से स्कूली बच्चे शामिल हैं, जिसके मद्देनजर राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में ड्रग रेगुलेटर्स एंड फूड सेफ्टी को लेकर ऑफिसर्स का 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। हमारे खाद्य औषधि विभाग, ड्रग्स और फूड सेफ्टी, ये 2 विभाग हैं। दोनों विभाग के आज ड्रग्स विभाग के सभी अधिकारी और इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं और कल फूड सेफ्टी के इंस्पेक्टर्स और अधिकारी आएंगे। तो ये 2 दिवसीय कार्यशाला रखे हैं, जिसमें हमारे देश के कई राज्यों के अनुभवी वक्ता, जिसमें बिहार पटना से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, जो बड़े पदों में रहे हैं और उनके अनुभवों का लाभ लेकर छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से फायदा मिल सकता है और साथ ही साथ जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में भी जो युवा पीढ़ी नशीली दवाइयाँ और इंजेक्शंस और ड्रग्स के आगोश में जा रहे हैं, उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं अंतर्राज्यीय रूप से भी। और हमारे खाद्य औषधि विभाग, ड्रग्स और फूड सेफ्टी, ये 2। सरगुजा संभाग के जशपुर जिले की विधायक रायमुनि भगत ने सरकार की चल रही योजना आदिवासी महिलाओं और बालिकाओं को लेकर खास बातचीत की, जिस पर उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आई है, तब से महिलाओं के लिए खास योजना बनाई गई है, जिससे महिलाएं लाभ ले रही हैं और आर्थिक मजबूत भी हो रही हैं। मैतारी बंधन योजना में 1000 महिलाओं को मिलना और पीएम जनमन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली सुविधा महिलाओं को सशक्त बनाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार जब से बनी है, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए सबसे पहला कदम अगर उठाया है तो भाजपा की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रत्येक विवाहित महिला को 1000 रुपया हर महीना दे रहे हैं। इससे बड़े और क्या सशक्तिकरण की बात आपके सामने मैं बताऊं। बाकी रहा और काम का, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे किसानों की धान खरीदी की बात करें, चाहे निःशुल्क में चावल वितरण की बात करें, पीएम जनमन योजना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही सराहनीय योजना, जो आज तक पिछड़े रहे लोग वो मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं सरकार से सभी जनता खुश है, महिलाओं, पुरुषों, बच्चे, सबके लिए योजना सरकार बराबर चला रही है। धन्यवाद। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।